अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होता है वे मेरी शरण नहीं होते, और यहाँ कहा कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए यहाँ अपि और चेत ये दो पद आए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरी शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया, परंतु वे भी किसी कारण मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया गया है। सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो सुष्टु दुराचारी संगोपांग दुराचारी हैं, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, ऐसे दुराचारी हैं, वह भी अनन्य भक्त होकर मेरे भजन में लग जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है संगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है तो भी उसका दुराचार सर्वथा नहीं छूटा। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगना ही है। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और इसका उद्देश्य ही परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया है। तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही। केवल संसार के साथ संबंध उसके उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब वह अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उसमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। माम हिम पार्थ यपाश्रित्य योपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं, उनके पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिससे असुर राक्षस पशु पक्षी आदि सभी को लिया जा सकता है। जैसे दया क्षमा उदारता आदि सामान्य धर्मों के मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के सभी प्राणी अधिकारी हैं। यहाँ स्त्रियों पर देने का तात्पर्य है किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की कोई भी स्त्री क्यों ना हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवती, शबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपिकाएं आदि, और अभी के जमाने में मीरा, करमेती, कर्माबाई, फूलाबाई आदि स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई। ऐसे ही विदुर, संजय, निषाद, राजगुरु आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं।
तात्पर्य यह हुआ है ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हुए हैं। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्ष यस्तथा अनित्य न सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जब वर्तमान में पाप करने वाला संगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाला प्राणी ये सभी मेरी शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते, तो फिर उनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो। ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरी शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या, अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यहाँ मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान का शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना उद्धार कर लेना चाहिए। 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की बात मुख्य आई। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त वेवा मात्ममानम। 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वेवा मानम मत परायण। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मद भक्ता मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तुम केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई वास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मनमना भव, मन वही लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जाए, ऐसा कहना पड़ता है। मद्याजी मेरा पूजन करने वालों, अर्थात तू खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरे पूजा के रूप में कर, उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माँ नमस्कुरु मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे। माँ में वैश्यसी युक्त वेवा मात्मानम मत परायण। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद भक्त से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मनमना से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मध्याजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए, और मां नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा।
इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त में भगवान का हूं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग नहीं करना पड़ता, अपितु वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, अपितु अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुरु योगो नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या राजगुरु योग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।